हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको एनएससी वेबसाइट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट यहाँ पे डिक्लाइन में वो स्टॉक दिखाई देंगे जो कि नेगेटिव रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं फटाफट से नेगेटिव कौन कौन से स्टॉक रहे हैं। तो यहाँ पे डिक्लाइन में स्टॉक हैं, यहाँ पे ठीक है, बेल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जियो फाइनेंस है, ठीक है। ये सारे कुछ स्टॉक हैं जो कि ये सारे क्या है, नेगेटिव रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये कितने 1% का है, यानी 0.35%, 0.145% ये नेगेटिव रहा है। फिर अब यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे अनचेंज स्टॉक जो कि जिसमें कोई भी ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो इस वाले स्टॉक को ओपन कर लेते हैं, तो फटाफट से ओपन हो जाएगा ये भी। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं जो कि जिसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। 0% चेंज इसमें, ठीक है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये 0% चेंज है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये सारी स्टॉक हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आ जाते हैं यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। आपने ये देख लिया। अब ये है नंबर ऑफ स्टॉक एट 52 वीक हाई, यानी ऐसे स्टॉक जो पॉजिटिव हैं, 52 वीक हाई के ऊपर हैं, ऐसे स्टॉक कौन कौन से यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो ऐसे स्टॉक आपको दिखाई देगा जो कि 52 वीक हाई के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये सारे स्टॉक कैसे हैं, 52 वीक हाई के ऊपर हैं। कौन कौन से स्टॉक हैं, ये सारे जितने भी स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है ये 52 वीक हाई के ऊपर है, यानी ये पॉजिटिव स्टॉक हैं। यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं, ओके, ठीक है। आप यहाँ से नीचे आ जाते हैं फटाफट, और यहाँ पे ये देखिए यानी कितने 52 वीक हाई में 33 स्टॉक जो है यहाँ पे 52 वीक हाई का था, और यहाँ पे कितने स्टॉक हैं जो कि 52 वीक लो के नीचे हैं। तो फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं 52 वीक लो के नीचे हैं कितने स्टॉक, कौन कौन से स्टॉक हैं जो 52 वीक लो के नीचे हैं। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आप स्टॉक ओपन होगा, और ये भी जो जितने भी स्टॉक हैं ये क्या है, ये 52 वीक लो के नीचे के स्टॉक हैं। ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनका 52 वीक लो के नीचे हैं, ओके। अब यहाँ पे होम पेज पे फिर बैक आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अपर सर्किट ऐसे स्टॉक हैं जो कि जिन पे अपर सर्किट लगा होगा। यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो स्टॉक आ जाएंगे जो कि अपर सर्किट में होंगे, ठीक है, जिसमें अपर सर्किट लगा होगा। ये सारे स्टॉक कैसे हैं, अपर सर्किट में हैं, ठीक है। ये सब कैसे, ये सब स्टॉक अपर सर्किट वाले स्टॉक हैं, ठीक है। ये सब मोस्टली जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, ठीक है, इनका यानी मार्केट कैपिटल बहुत कम होता है, मार्केट वॉल्यूम भी काफी कम होता है। तो ये सारे स्टॉक कैसे होते हैं, ज्यादातर स्टॉक ऐसे यही होते हैं जिनका मार्केट कैपिटल और मार्केट वॉल्यूम कम होता है। तो ये सब अपर सर्किट लोअर सर्किट में रहते हैं। तो ये सारे स्टॉक यहाँ पे दिखाया गया है कि अपर सर्किट में कौन कौन से स्टॉक हैं और लोअर सर्किट में कौन कौन से स्टॉक। यहाँ पे E2E हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे POCL का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे TRC का स्टॉक है। ये सारे कैसे हैं स्टॉक जो हैं अपर सर्किट, यानी ये अपर सर्किट के स्टॉक हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम होम पेज पे आ जाते हैं, बैक में हम यहाँ पे, और बैक में होम पेज पे आके फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये लोअर सर्किट वाले स्टॉक कितने स्टॉक हैं, 53 स्टॉक ऐसे हैं जो कि प्रीवियस डे पे लोअर सर्किट में रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक ये क्या है, लोअर सर्किट वाले स्टॉक। हम देख लेते हैं फटाफट से, ये हैं यहाँ पे, ये फिर अगेन ये देख लेते हैं, ये लोअर सर्किट वाले स्टॉक हैं। सारे स्टॉक कौन से हैं, लोअर सर्किट वाले स्टॉक हैं। होम पेज पे फिर से बैक आ जाते हैं, और होम पेज पे ये सारे हमें जानकारी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ओके, तो फिर अगर नीचे ओके, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने अपर सर्किट देख लिया, लोअर सर्किट देख लिया, 52 वीक हाई का स्टॉक देख लिया, 52 वीक लो का स्टॉक देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं मार्केट टर्नओवर, ठीक है, किस डेट का मार्केट, यानी अगर मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 21 मार्च 2025, ठीक है, जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन 21 मार्च 2025, ठीक है। मार्केट क्या है, मार्केट कैसा है, मार्केट का क्या टर्नओवर रहा, ठीक है। इक्विटी में वॉल्यूम कितना रहा, ठीक है, कितना वैल्यू रहा उसका, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, अपडेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, उसके बाद अपडेटेड डेट, ठीक है, कब अपडेट हुआ है। इक्विटी डेरिवेटिव इक्विटी का डेरिवेटिव सेगमेंट है, ठीक है, उसमें उसका वॉल्यूम कितना रहा, ठीक है, कितना वैल्यू में, करोड़ में है ये वैल्यू, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कितना है उसका, ये सारी चीजें। करेंसी डेरिवेटिव कितना वॉल्यूम रहा, ठीक है, और उसके बाद अमाउंट में है ये, उसके बाद यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, ठीक है, इसका कितना वॉल्यूम रहा, ठीक है, वैल्यू कितना है, और कितने करोड़ ओपन इंटरेस्ट है इसका, ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव में ये सेम चीज है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का वॉल्यूम कितना रहा, ठीक है, वैल्यू कितना है, और इसका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं, तो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने कितना वॉल्यूम रहा म्यूचुअल फंड का यहाँ पे। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड इन्वेस्टर कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की बात करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर ये सारे हैं, ठीक है। दिल्ली, गोवा, गुजरात के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, केरला, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप का है, मणिपुरम का है, मिजोरम का है, अदर कंट्री का है, ठीक है। ये सारे हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टर में आप यानी स्टेट बाय यहाँ पे आप डाटा चेक कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने ट्रिलियन का, कितने लाख का है, ठीक है, मार्केट कैपिटल, ठीक है, यानी मार्केट का कितना वैल्यू है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। 4.7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, ठीक है। यह मार्केट कितने डॉलर का है, 4.75 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, ठीक है। मार्केट स्नैपशॉट, ठीक है, मार्केट स्नैपशॉट क्या होता है, यानी किसी भी टाइम पे, रैंडम टाइम पे एक वैल्यू ले लिया जाता है, वो मार्केट स्नैपशॉट होता है, ठीक है।
गेनर कितने हैं, ठीक है, मार्केट स्नैपशॉट में गेनर कितने हैं, ठीक है, लूजर कितने रहे, कितने गेनर हैं, कितने लूजर हैं, मोस्ट एक्टिव, ठीक है, मोस्ट एक्टिव कौन कौन से रहे, मोस्ट एक्टिव वाले ये हैं, ठीक है, मोस्ट एक्टिव आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ठीक है, ये सारे मोस्ट एक्टिव हैं। मोस्ट एक्टिव वैल्यू में था, ये वॉल्यूम में, यानी मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम में, ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे आया उसमें, ये कौन से आइडिया ज़्यादा मोस्ट एक्टिव रहा है वॉल्यूम में, ठीक है, ओरेकल, ठीक है, मणिपुरम हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, ये सारा यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक है। ईटीएफ में, ईटीएफ वॉल्यूम में कौन से ज़्यादा मोस्ट एक्टिव रहा है, तो यहाँ पे ईटीएफ वॉल्यूम में, ठीक है, गोल्ड 20, यानी लोग ज़्यादातर गोल्ड में ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहे हैं, ठीक है। IT 20, ठीक है, निफ्टी 20, ये सब PSE 20 इसमें ज़्यादातर एक्टिव रहे हैं, ओके। फिर नीचे आ जाता है मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से ज़्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 23,500 का कॉल यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है बताया, और यहाँ 27 मार्च 2025 का, ठीक है, 23,400 का भी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 27 मार्च 2025 का यहाँ पे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जिसमें ज़्यादा मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे शो होता है। मोस्ट एक्टिव पुट्स, ठीक है, कॉल का था, यहाँ पे पुट्स का है, ठीक है। यहाँ पे पुट्स में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसमें यानी सेलर ने ज़्यादा पोजीशन बना रखा है, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ पे पुट्स में देखेंगे, 23,200 का पी, यानी जो पी है उसमें सबसे ज़्यादा पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके 27 मार्च के ही 27 इनकी एक्सपायरी क्या, मंथली एक्सपायरी है 27 मार्च 2025 23,300, ठीक है। 27 मार्च 2025 23,000 का पी, ठीक है। 27 मार्च 2025 23,100 का पी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 23,350 का पी, ठीक है, 23,350, 23,100, 23,000, ठीक है, 23,000 का, 23,300 का, 23,200 का, ठीक है। तो 23,000 और 23,200 के आसपास के बीच में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है यहाँ पे। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट OI, ठीक है, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये सब ये है, ये जो है जिसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा चेंज होते हैं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो ये यहाँ पे बताया गया है। पब्लिक इशू, यहाँ पे पब्लिक इशू दिखाता है, ठीक है, कौन कौन से पब्लिक इशू आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में क्या क्या अनाउंसमेंट किया है किसी कंपनी ने, ठीक है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आता है। यहाँ पे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे जानकारी दी है, ठीक है। यहाँ से आप PDF देता है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे PDF है, ये PDF है, इस PDF को आप रीड कर सकते हैं। देखेंगे IPO ट्रैकर, यहाँ पे IPO के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे IPO इन द ईयर, इस साल में कितने IPO आए ये जानकारी दिया गया है। IPO इन NSE सेगमेंट, IPO जो NSE सेगमेंट के अंदर आए हैं वो कितने IPO हैं, ठीक है। और ये जो कि मेन बोर्ड पे आए हैं IPO वो कितने हैं, NSE सेगमेंट में आए हैं वो कितने IPO यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 238 IPO जो आए हैं अभी तक इस साल में, ठीक है, जो कि किस में है, मेन बोर्ड पे आए हैं, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया। IPO गेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इशू प्राइस से कितने IPO हैं जो कि गेन हुए किए दिए हैं। 130 IPO ऐसे हैं जो कि गेन हुआ है, ठीक है। IPO गेन और लिस्टिंग डेट, ठीक है, IPO गेन और लिस्टिंग डेट, लिस्टिंग डेट से कितने ऐसे IPO आए हैं जिसमें लिस्टिंग डेट से गेन हुआ है, ठीक है। ये इशू प्राइस का है, ठीक है, जिस पैसे पे, ये इशू प्राइस का है जिस पैसे पे उनको मिला था, ठीक है। और ये लिस्टेड का है, यानी जिस डेट से लिस्ट हो गया, जिस प्राइस पे लिस्ट हो गया वहां से IPO ऊपर गया है या नीचे गया है, ठीक है। तो ये इतने IPO ऐसे हैं जिन पे लिस्टिंग गेन हुआ है, ठीक है। और इतने IPO ऐसे हैं जिस डेट पे लिस्ट हुआ है उसके बाद IPO ऊपर गए हैं, ठीक है। ये SME सेगमेंट। IPO जो लॉस में है 108 IPO जो कि लॉस में है, 108 IPO ऐसे हैं जो कि लॉस में हुए हैं, ठीक है। 39 IPO ऐसे हैं यानी जिस प्राइस पे लिस्ट हो गया वहां से ऊपर गए ही नहीं, नीचे आ गए, ठीक है। करेंसी का स्नैपशॉट यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो आप आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, करेंसी स्पॉट रेट, ठीक है, करेंसी का स्पॉट रेट क्या चल रहा है, USD और USD INR का क्या रेट चल रहा है, ठीक है, येन और INR का क्या रेट चल रहा है, GBP और INR का क्या रेट चल रहा है, यूरो और INR का क्या रेट चल रहा है। तो ये जो करेंसी का है, करेंसी पहले ट्रेड होता था इंडिया मार्केट में, अब इंडिया मार्केट में करेंसी सबके लिए एलिजिबल नहीं है, करेंसी ट्रेड करने के लिए सभी लोग उसमें ट्रेड नहीं करते, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, तो ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कौन कौन सा है, ठीक है। ये जो यानी गोल्ड बॉन्ड है इसमें का इंटरेस्ट रेट ये चल रहा है, ये जो बॉन्ड है इसका इंटरेस्ट रेट ये है, ये बॉन्ड है जो कॉमोडिटी स्पॉट रेट यहाँ पे देखते गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जेनुआ है, गोल्ड मिनी है, सिल्वर मिनी है, सिल्वर माइक्रो है, ठीक है, ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो करेंसी का दिया गया है, तो करेंसी यहाँ पे हम देख सकते हैं, करेंसी का स्नैपशॉट दिया गया है, तो यहाँ पे करेंसी का हम देखेंगे, जो कि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है करेंसी हमारे इंडिया मार्केट के लिए, क्योंकि हम इंडिया मार्केट में करेंसी को ट्रेड करने का ऑप्शन नहीं रह गया है हमारे लिए नॉर्मल रिटेल के लिए, तो यहाँ पे ठीक है। और कुछ लोग यूज करते हैं नॉर्मली वो हैज के लिए यूज करते हैं। अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो अगर यहाँ पे BSE आपको करेंसी में ट्रेड लेते हैं तो आपको RBI या BSE आपको अप्रोच करेगा और आपको बताएगा कि आप पूछेगा कि आपने क्यों ट्रेड लिया है करेंसी के अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, होम पे आ जाएंगे, होम पे, ठीक है। अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अबाउट में क्या है, अबाउट में क्या क्या सारी जानकारी दिया गया है, तो अबाउट में जाएंगे, अबाउट स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हॉलीडेज, ठीक है, कौन कौन से दिन छुट्टियाँ हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से दिन छुट्टियाँ हैं। यहाँ पे देखेंगे 26 फरवरी महाशिवरात्रि की छुट्टी है, ठीक है, वेडनेसडे है, महाशिवरात्रि की छुट्टी है फरवरी में, ठीक है। 14 मार्च, ठीक है, ये होली की छुट्टी थी, ठीक है। 31 मार्च, ठीक है, यानी ये है जो कि ये छुट्टी थी। 10 अप्रैल, ठीक है, श्री महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, ठीक है। तो और यहाँ पे ये सारा हॉलीडे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लीनिंग हॉलीडेज, ठीक है, क्लियरिंग हॉलीडेज, ये सारे हॉलीडेज हैं, तो आप यहाँ से हॉलीडेज आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर हम अबाउट सेक्शन में जाएंगे, डाटा में आ जाएंगे, तो मार्केट डाटा में यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू लिस्टिंग में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि नए लिस्ट हुए हैं, तो यहाँ पे हम न्यू लिस्टिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू IPO भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्री ओपन मार्केट, यहाँ पे हम देखेंगे, प्री ओपन मार्केट में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं प्री ओपन मार्केट में, कि मार्केट ओपन करने होने से पहले कौन कौन से पॉजिटिव थे स्टॉक और कौन कौन से नेगेटिव स्टॉक थे, यानी जो 9 बजे से 9:15 तक ऐसे स्टॉक जो कि पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। यानी ऐसा देखा गया है कि जो प्री ओपन मार्केट में पॉजिटिव स्टॉक थे वो दिन भर पॉजिटिव ही रहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर, ठीक है, एनर्जी के अंदर, ठीक है, सिक्योरिटी इन FNO के अंदर, अदर के अंदर, और कौन कौन से, ठीक है, उसके अंदर हैं। उसके बाद आ जाता है इक्विटी एंड SME मार्केट। इक्विटी का आप SME का मार्केट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप आके इक्विटी और SME को आप इजीली चेक कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं मार्केट डेटा पे, ठीक है। इंडाइसेस, यहाँ पे आप इंडाइसेस पे आएंगे तो यहाँ पे सारे इंडाइसेस में चेक कर लेंगे, ठीक है, ये सारे इंडाइसेस हैं निफ्टी के, सारे इंडाइसेस हैं निफ्टी के, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी पहला 50, फिर उसके अगला 50 जो होगा निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल जो कि फाइनेंस सर्विस में होंगे, ठीक है, निफ्टी मिड कैप 50, ये सारे मिड कैप के 50 स्टॉक को लेकर निफ्टी मिड कैप 50 का बनाया गया है। फिर से मार्केट डाटा में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इंडाइसेस के बाद गेनर और लूजर, कौन कौन से स्टॉक जो गेनर थे और कौन कौन से स्टॉक जो कि लूजर थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। गेनर और ये सारे कौन से लूजर हैं, ठीक है। टॉप 20 स्टॉक जो कि गेनर और लूजर थे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 20 ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो कि गेनर हैं, ठीक है। यहाँ पे लूजर, यानी टॉप 20 स्टॉक यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक गेनर है, कौन कौन से स्टॉक लूजर हैं, ठीक है। मोस्ट एक्टिव इक्विटी, ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्टिव इक्विटी यहाँ से भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। फिर से मार्केट डाटा पे आ जाते हैं, ठीक है। प्राइस बैंड, ठीक है, 52 वीक लो और वीक वहाँ पे भी आपने देखा था, ठीक है, यहाँ से भी ज़्यादा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज डील्स, ठीक है, लार्ज डील यहाँ पे आ जाएंगे। लार्ज डील में आप बल्क डील और ब्लॉक डील, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। बल्क डील और ब्लॉक डील को हम इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। बल्क डील और ब्लॉक डील बहुत यूजफुल होता है मार्केट डाटा के लिए, मार्केट को चेक करने के लिए कि कहाँ कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसमें बल्क डील हुआ है या ब्लॉक डील हुआ है। बल्क डील और ब्लॉक डील जब होता है किसी स्टॉक में, तो मोस्टली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे एक अच्छा यानी अपॉर्चुनिटी बनता है वह ट्रेड करने का। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाएंगे डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट में क्या क्या आता है, यहाँ पे डेली रिपोर्ट में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आता है। यहाँ पे देख लेंगे भाव कॉपी, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, प्राइस बैंड चेंज, ये सारे आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको भाव कॉपी भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको भाव कॉपी यहाँ पे आप भाव कॉपी भी चेक कर सकते हैं। भाव कॉपी यानी कोई भी स्टॉक ऐसा होता है कि यहाँ पे किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे आप इजीली हम चेक कर सकते हैं भाव कॉपी में जाके।